सबसे पहले तो मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ कि आप बहुत ही थोड़ी सी मुद्दत पे खबर करने पे आप यहाँ आए। इस वक्त हमारे सामने दो तीन मुद्दे हैं जिन पर हम लोग आपसे बात करेंगे। उनमें सबसे पहला मसला है कि माननीय मंत्री भारत सरकार ने कल शाम को ये ऐलान किया था कि वक्फ बिल वो 2 अप्रैल को पेश करेंगे। ये बात हम सब के लिए काबिल तशवीश है, इसलिए कि हमारा मुतालबा यह है कि वक्फ बिल 2024 को पेश नहीं किया जाए, बल्कि सरकार उसको वापस ले और बिल को बिल्कुल मुस्तरद कर दे। इसलिए कि उस बिल में कई खामियां हैं। ख़ास तौर पर ये बात मैं अर्ज करता हूँ कि 1995 और 2013 के एक्ट में ये बात कही गई थी कि जो भी वक्फ की ज़मीन पर, चाहे मस्जिद हो, मदरसा हो, कब्रिस्तान हो, कब्जा किए हुए होगा, चाहे उसकी मुद्दत कितनी हो गई हो, उसके कब्जे को अदालत के जरिए छुड़ाया जाएगा। ट्रिब्यूनल में उसका केस दायर होगा और चलेगा। लेकिन इस बिल में जो 2024 में है, उस कानून को बदलकर जितने कब्जा किए हुए हैं भूमि माफिया, उनके हक में ये कानून बनाया गया है कि जो कोई भी 12 साल या उससे ज़्यादा से किसी भी वक्त की ज़मीन पर कब्जा किए हुआ होगा, वो ज़मीन उसकी होगी, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलेगा। तो इसका मतलब यह है कि हज़ारों एकड़ ज़मीन, चाहे वो सरकार के कब्जे में हो, लोगों के कब्जे में हो, या मदरसे हों या मस्जिदें हों, अगर किसी के कब्जे में 12 साल से ज़्यादा है तो वो चीज़ उसकी हो जाएगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये बिल जो पार्लियामेंट में पेश किया गया था पहले भी, और फिर ये मंजूरी के लिए पेश होने वाला है, ये एक साजिश है, उन लोगों के साथ मिलकर की गई है जो वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा किए हुए हैं और वक्फ को वो ख़त्म कर देना चाहते हैं। उनमें कई धार्मिक जो है आपत्तियां हैं, जैसे कौन ज़मीन वक्फ कैसे करेगा, ये एक शरई मसला है। शरीयत ने उसका जो तरीका बताया है, सरकार उस तरीके को बदल नहीं सकती। अगर सरकार ये कहे कि आप मस्जिद का किबला पश्चिम के बजाय उत्तर कर दीजिए, दक्षिण कर दीजिए, तो क्या हम मान लेंगे? नहीं मानेंगे। इसलिए हमारा मुतालबा यह है कि वक्फ बिल में बहुत सारी खामियां हैं, 44 खामियां हैं। इसलिए सरकार, भारत सरकार उस बिल को पेश न करे, उसको वापस ले। हम इस मौके से बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अपील करते हैं कि वो इस बिल का बिल्कुल समर्थन न करें, हिमायत न करें, और भारत सरकार से ये अपील करें कि वो इस बिल को पेश न करें। इसी तरह हम माननीय संसद जनाब चिराग साहब से अपील करेंगे कि वो और उनकी पार्टी के मेंबर इस बात को यकीनी बनाएं कि अगर कल बिल पेश होता है तो उसकी हिमायत नहीं करेंगे। हम उनसे भी कहेंगे कि वो इस बात पर जोर दें कि भारत सरकार, हुकूमत इस बिल को पेश नहीं करे। हम चंद्रा बाबू नायडू से भी अपील करते हैं कि वो इस बिल की हिमायत बिल्कुल नहीं करें और इसको वापस लेने के लिए भारत सरकार से वो ज़रूर दबाव दें। इसके अलावा और जो सहयोगी पार्टियां हैं बीजेपी की, हम उन सब से अपील करते हैं कि इस बिल को हरगिज़ वो पास न करें। ये मुसलमानों के धर्म का सवाल है और इसका ताल्लुक अगर एक बार एक धर्म की चीज़ों पर कब्जा हो जाता है तो दूसरे धर्म की चीज़ों के लिए भी सरकारी तौर पर कब्जा करना, उसके लिए कानून बनाना आसान हो जाएगा।
یہ ایک مدعا تھا جس پر میں نے یہ بات کرنی ضروری سمجھی، اور ہمارا موقف صاف ہے۔ ہم بحیثیت امیر شریعت امارت شریعہ تلواری شریف پٹنہ، اور اس حیثیت سے بھی کہ آل انڈیا ملی کونسل کے ہم کارگزار صدر ہیں، آپ سب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہماری یہ باتیں نہ صرف بھارت سرکار تک بلکہ بہار سرکار اور چندرا بابو نائیڈو اور دوسرے جو سہیوگی پارٹیاں ہیں ان تک آپ ضرور اس بات کو پہنچائیں۔